हेलो साथियों। इसके पहले वाले वीडियो में या ये कहें कि इसके पहले जो हम लोग टॉपिक्स पढ़े वो आप लोगों का रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसे हम लोग इंग्लिश में कहा करते हैं। आज उसी से रिलेट एक और टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे और उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोगों को जो टॉपिक्स है वो कुछ इस प्रकार है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो HCl है, जब ये कभी पास पास आते हैं तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और यही जो HCl है ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह बिहेव करने लगता है, कार्य करने लगता है साथियों। तो जो आप लोग पढ़ने चल रहे हैं या जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दो स्थितियां हैं। पहली है, फर्स्ट है अक्षीय स्थिति, दूसरी है निरक्षीय स्थिति। तो ये दो टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है और फिलहाल हम लोग जो आज पहले वाले टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ और फिर इस टॉपिक से चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में बैस राइट साइड पे चित्र को बना लेना है। आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ऐसा हम लोग मान लेते हैं, और या हमारे पास मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AV है जो माइनस की और प्लस की आवेश से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी 2L है। आप इसे नाम दे लीजिए A और B। इससे पहले वाले में हमने AV नाम नहीं दिया था, आप लोग दे लीजिएगा। इसके अच्छी स्थिति में कुछ दूरी पर एक P पॉइंट है और इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्पेस कम है, इसको हम थोड़ा और पहले बना लेते हैं। तो इसी बिंदु P पर हम लोगों को क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है साथियों। तो जब हम कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो जो डिस्टेंस यहाँ बिंदु P की लेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से लिया जाता है, मध्य बिंदु से। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है और इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर इसको कहें कि ये 2L रहा होगा तो जो ये डिस्टेंस बची है यानी O से B तक की वो L है, ये L है आपकी और ये भी L है आपकी। अगर ये L है तो आप ये डिस्टेंस मतलब प्लस Q से इसकी दूरी कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं, और माइनस Q से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं। तो आप बताइए कि इससे इसकी दूरी कितनी होगी? तो हम कहें तो यहाँ से इसकी दूरी R है, इसमें से L को निकाल दिया जाए
तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है, आर से यल को घटा दिया जाए तो आपको प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी मिल जाएगी, और अगर आर में ये वाला यल जोड़ दिया जाए तो आपको माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी मिल जाएगी। अब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हम लोगों को। इसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि हमारे पास दो आवेश है, यानी इस समय हम लोगों के पास एक निकाय है, एक सिस्टम है, और जब कभी ऐसा होता है तो हम लोगों मतलब दो आवेश है तो दो तरह का फोर्स काम करेगा, या दो तरह की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी। तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी, और इसकी वजह से जो होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये पता कैसे चला हम लोगों को कि वो वाला उधर रहेगा, ये वाला इधर रहेगा? तो हम लोग इस पे चर्चा करें। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, और टेस्ट चार्ज मतलब धन परीक्षण आवेश है, ये इस पे फोर्स लगाएगा और फोर्स की डायरेक्शन उस साइड पे होगी। अर्थात कहने का मतलब जो हम लोगों के पास F1 होगा वही क्या होगा, E1 है। मैंने आपको बताया है कि जो फोर्स की डायरेक्शन से है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन भी है। अब माइनस क्यू इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा, और खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन ये बन गई। तो एक उधर खींचेगा, एक इधर ढकेलेगा, सॉरी एक उधर ढकेलेगा, एक इधर खींचेगा। ठीक है साथियों, तो इस चित्र को पहले बनाना है और फिर हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसको बताना कैसा है वो समझते चलिए। हम लोग बताएंगे, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB है जो निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात या वायु में स्थित है। फिलहाल आप लोगों को निर्वात पता हो नहीं है तो जान लीजिए, इसे हम लोग अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं, और निर्वात एक ऐसा एरिया है जहां हवा ना पाई जाती हो। तो हम जो आप लोगों का वैद्युत ध्रुव AB है वो कहाँ स्थित है, एक ऐसे एक स्थान में स्थित है जहां हवा हो या हवा ना हो, दोनों जगह रह सकता है। AB है जो निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक, अब हम लोग मान लेते, माना वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर की दूरी पर एक P बिंदु है, एक P बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए साथियों, वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड 4 टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे, और एक चुंबकीय द्विध्रुव से 2 टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। मतलब इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो कुल मिला के 6 होते हैं, और 6 में एक क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 100% पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले ये हटाइए,
है ना लिखा रहा हो तो। अब देखें, याद करनी है। आगे बताइए आप लोग। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। आपने किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे पहले पढ़ा है किसी न किसी टॉपिक्स वीडियो पे। तो जो E बराबर वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो पढ़ा है आप लोगों ने 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर, यानी ये आपकी दूरी है आर। आप बताइए यहाँ का चार्ज क्यू है, हमने क्यू रख दिया, ये फिक्स रहेगा, ठीक। और डिस्टेंस जो क्यू से है वो है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का हम इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो हम लोगों को जो E1 की वैल्यू मिल गई वो मिली है 1/4πε0 क्यू, दूरी आपकी है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, वो हम लोगों ने नोट कर लिया है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, आप लोग देखिए कितनी होगी। हाँ, हम चेक कर लेते हैं, इसकी वजह से आपको याद करनी है। तो हम इसको E2 कहेंगे। मैंने आप पे शो किया है कि ये वाला E1 है और ये वाला था E2 था, इसको इधर लेके आए हैं। तो मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया फिक्स रहने वाला है। अब आवेश माइनस क्यू है, तो यहाँ माइनस प्लस से मतलब नहीं होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इस पे माइनस प्लस से मतलब नहीं, इसमें दिशा से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब होता है। अब डिस्टेंस इसकी कितनी थी, तो आर प्लस एल थी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हम लोगों को और ये सेकेंड मिल गई, ठीक। या इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड देने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे नहीं दे, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। आपको हम लोगों को E1 और E2 की वैल्यू मिल गई। अब हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग देखिए। मैं इसको पुनः ही इरेज कर लेता हूं। देखिए, आप बताएं, अतः बिंदु P पर परिणामी तथा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी साथियों, चेक करिए। आप कहेंगे सर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने उसको E नाम दिया, या इसको E नेट कह देता हूं, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो एक उस साइड है, एक इस साइड है, दो विपरीत डायरेक्शंस में है, अर्थात घट जाएंगी। यानी माइंड में सेट रखना है कि जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी तो वो घटेंगी, और अगर एक ही दिशा में होंगी तो वो जुड़ जाएंगी। तो इस समय E1 और E2 दोनों सदिश राशि है, E1 भी है, E2 भी है, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी है और ये भी है, और ये इधर है, ये इधर है, एक दूसरे के विपरीत दिख रही है आप लोगों को। इसलिए जो हम लोगों को ए नेट मिलेगा वो E1 माइनस E2 मिलेगा, या E2 माइनस E1 मिलेगा। तो आप लोग बताइए, E1 से E2 को माइनस किया जाए या फिर E2 से E1 को माइनस किया जाए, किसको किया जाए? कुछ लोग कहेंगे सर E2 से E1 को माइनस कर लीजिए, या कुछ लोग कहेंगे E1 से E2 को माइनस कर लीजिए। कौन सही है, परफेक्ट क्या है? तो मेरे हिसाब से
चलिए मैं बताता चलता हूँ। मेरे हिसाब से E1 माइनस E2 सही है। क्यों? यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। जब कभी परिणाम निकालेंगे साथियों, तो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। तो E1 यहाँ बड़ी है, बड़ी वैल्यू है, E2 छोटी वैल्यू है। अब E1 बड़ी कैसे है और E2 छोटी कैसे है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि E1 बड़ा क्यों है, यानी E1 का मान ज्यादा क्यों है और E2 की वैल्यू ज्यादा कम क्यों है। आप विचार करिए इस पर, या किसी और से पूछ लीजिए। चलिए फिलहाल किसी से पूछे नहीं, हम ही चर्चा करते चलते इस पर। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं मेरे पास, कुछ स्पेस बना लेते हम लोग। चले, अब जो हम लोगों को नेट मिलेगा वो मिलेगा, E1 का मान मिला था हम लोगों को 1/4πε0 Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, और हम लोगों को E2 की वैल्यू मिली थी 1/4πε0 Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए, अगर आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है तो थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन आएगी तभी आप इस टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। ठीक साथी, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप साइंस पढ़ने आए हैं 12th में, 11th से 12th में कुछ भी, तो आपको थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए। अगर मैथ नहीं आ रही है तो फिजिक्स आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इस पे जो भी टॉपिक्स है, जो भी चीजें हैं, उसको जब अगर हम कहें कि परिभाषित किया जाता है तो उसको उसमें मैथमेटिकल फॉर्म में दिया जाता है, मतलब मैथमेटिकल रूप भी दिया जाता है, गणितीय रूप भी दिया जाता है फिजिक्स में। तो इसलिए फिजिक्स में अगर फिजिक्स सही से पढ़ना है तो इसमें गणित आना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है साथियों। तो पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि E1 क्यों बड़ा है, E2 क्यों छोटा है। नहीं तो कहेंगे सर आप कहे थे बताने के लिए, बताए भी नहीं। चलिए, E1 बड़ा क्यों है, देखिए आपका प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू आवेश, आपने पढ़ा होगा कि जो आवेश है दोनों, ये पर समान परिणाम है, मतलब समान मात्रा है। अगर ये 2 कूलाम है तो ये भी 2 कूलाम है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये माइनस का और ये प्लस का है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उसके पास जो पावर है, जो ताकत है, वो बराबर की हुआ करती है। तो इन दोनों के पास ताकत तो बराबर की है, बट इसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ज्यादा है उसकी तीव्रता, और जो इसकी वजह से उत्पन्न हुआ उसकी कम है। आप मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सपोज करो यहाँ आग जल रही है, आग कैसे जलाऊं, इस तरह सपोज करो जल रही है आग, कौन घरे में आगे नहीं लगा होता है। तो यहाँ एक आदमी बैठा है इस आग के पास, एक आदमी यहाँ इस आग बैठा है, ठीक है साथियों। या ये कहें कि हम लोग एक आग यहाँ जल रही है, 2 आग जल रही है, कि ये है कि ये है, और एक आग यहाँ जल रही है, बराबर का है, कम ज्यादा किसी में नहीं है, और एक आदमी यहाँ बैठा है। आप बताओ इसकी वजह से आंच ज्यादा लगेगी, इसकी वजह से ज्यादा लगेगी? जाहिर सी बात, इसकी वजह से ज्यादा इस पे हीट रहेगा, इतना तो समझदार ही हम लोग। इसकी वजह से कम रहेगा, इसकी वजह से ज्यादा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालना है, ये पास में है इसकी वजह से तीव्रता ज्यादा रहेगी, ये दूर है इसकी वजह से तीव्रता कम रहेगी। तो हम लोगों को क्या समझ आया, इसलिए मैंने क्या किया है, E1 से E2 को माइनस किया है। ठीक, फिलहाल आपको शायद मेरी बात समझ आई होगी कि मैंने E1 से E2 को माइनस क्यों किया, E2 को E1 से माइनस क्यों नहीं किया। चले, E नेट फिर हम लोगों को क्या मिलेगा देखते चले। अब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों के पास Q दोनों में दिख रहा है, और 1/4πε0 नीचे दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। ऊपर 1 बच गया, नीचे बच गया R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बच गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, नीचे बचा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक साथियों, अब आप सर सोचेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया कि इन दोनों को कॉमन कर लिया। देखिए, अब जो दोनों में दिख रहा है उसको मैंने बाहर कर दिया ताकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो सके साथियों। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इसको बाहर कर लिया है। चलिए, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो फिलहाल साथियों, जिसकी जरूरत नहीं होती है वो कचड़े के भाव हुआ करता है। तो इसलिए
खुद को इस लायक बनाए कि आपकी जरूरत लोगों को हो। ठीक साथियों, तो फिलहाल ई नेट इज इक्वल टू, हम लोगों को जो वैल्यू मिली है ये तो बाहर है, अंदर पे चर्चा करते हैं। मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर जो होने है उस रहने देते हैं। अब अंदर ये है और बीच में माइनस का साइन दिख रहा है। आपने पढ़ा है कि अगर 1/2 प्लस 1/3 हो जाए, आपने पढ़ा होगा, अगर 1/2 प्लस 1/3, ये भी उस तरह लिखा है, दिख रहा होगा, तो ये भिन्न का क्वेश्चन हो गया। आपने पढ़ा होगा साथियों, ये भिन्न का क्वेश्चन हो गया। और आपके सर ने यह पढ़ाया होगा कि अगर बीच में प्लस या माइनस दिख जाए तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आपको इसमें एक रूल लगा देना है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। फिलहाल इसके बहुत सारे नियम है, मैं एक आसान नियम बताता हूँ। 3 का गुणा 1 में 3, 2 का गुणा 1 में 2, 2 का 3 में गुणा 6, इन दोनों को जोड़े तो 5/6। फिलहाल ये तो अचर राशियों की बात रही। इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हुआ करता है, इसका थोड़ा सा कठिन हुआ करता है, तो समझने का प्रयास करें। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। मैं कर लेता हूँ, देखो यहाँ आया ये वाला प्लस वाला, यहाँ आया ये वाला माइनस वाला, और नीचे दोनों आए, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। कहता मैं अलग नहीं रहूंगा। फिलहाल इसको मैंने घटा दिया है, ये अलग कर दिया गया है। ये कह रहा मैं अलग नहीं रहूंगा, नीचे वाला, ऊपर वाला फिलहाल अलग कर दिया गया है। ठीक, गांव वाले कहते हैं साथियों कि जो दुनिया में आया वो अलग हो कर ही रहेगा। फिलहाल हम भी यही सुनते आ रहे हैं और यही देखते आ रहे हैं समाज में। ठीक साथियों, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब मुझे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से? मैं यहाँ से दो चीजें कर सकता हूँ। पहली चीज ये है कि मुझे ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बीज गणित में जाए हम लोग तो, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। आप जो कहें वो मैं लगा दूं। मैं चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ। चले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, पहले इस पे लगा दिया, माइनस करके इस पे लगा दिया, आर स्क्वायर प्लस माइनस 2RL, प्लस वाला प्लस माइनस वाला माइनस हो जाता है, इतना हम लोग जानते हैं। अब फिलहाल नीचे वाली पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इस पर, इसमें दोनों पे स्क्वायर लगा है, अलग अलग लगा है, तो मैं थोड़ा सा इस पे, इसको आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं दोनों पे इकट्ठा स्क्वायर लगा देता हूँ ताकि आसान बन जाए, और मैं इन सबको मिटा देता हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिएगा, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से नोट कर सकते हैं उसको आप वीडियो को रोकिए। रोकने का आपके मोबाइल में सिस्टम है, तो जो कंपनी ने आपको दिया है उसका उपयोग करें, और सही चीज का सही जगह उपयोग किया जाए तो सही रहता है साथियों। अब देखें, जो बाहर है रहने दो, हम केवल अंदर वाले में चर्चा कर रहे हैं अभी तक। प्लस 2RL माइनस ब्रेकर खोले तो या स्क्वायर, वो सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। RL ना समझ लो, लिख दे रहा हूँ, नीचे आ जाए। अब आप देखें तो नीचे एक ब्रैकेट पे a माइनस बी है, एक ब्रैकेट पे a प्लस बी। बहुत चर्चित फार्मूला है साथियों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाता है ये, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर तो पहले से पूरे पे लगा था, इस वाले को मैंने जोड़कर इस एक लिख दिया है। ये फार्मूला हुआ करता है, जिसको ना पता हो यहाँ देख ले, a माइनस बी ए प्लस बी। अगर इस तरह आपको कहीं दिखे तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई समस्या किसी को नहीं है, और किसी को नहीं तो मुझे भी नहीं, मैंने लिख दिया है। अब देखें, ये माइनस और ये प्लस, ये नियम है, अगर आप प्लस के हैं एक माइनस को तो खत्म, ये प्लस ये माइनस, आप बात गए। ये 2RL ये 2RL सेम सेम है। वो जातीय विवाह हो रहा है यहाँ पे, और इंटर जातीय शादी अभी विवाह होते नहीं है, तो उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड हो नहीं तो दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता साथियों।
तो ये 4RL बन जाएगा, नीचे बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब ई नेट आपको फाइंड करना है। मैं बहुत एकदम क्लोज पहुंच चुका हूं आंसर के, आप लोग इसको रोकिएगा और नोट करिएगा। मैं फिलहाल ऊपर की बातें इरेज कर ले रहा हूं। आप एक बात यहाँ कहते कहते चलिए, क्वेश्चन हल हो जाएगा, खत्म बात हो जाएगी यहीं से। मैं आपको बताता चलता, आप भी मेरे साथ चलते जाइए। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? नहीं हुई है हल करने में। ई नेट अगर हुई हो तो आप चेक कर लीजिएगा साथियों। यहाँ पे आपका बाहर वाला बाहर रहने, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस पे आता हूँ फिर से। इसको लिखने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता चलता हूँ। लिखे, चूंकि आर इज लेस देन एल, जो आर है वो एल से नहीं, एल इज लेस देन आर, अर्थात जो एल है आर की अपेक्षा बहुत छोटा है। मैंने आपको बताया था जो एस सी एल है, यानी जो आपका वैद्युत ध्रुव है, ठीक है, ये बहुत नजदीक होते हैं। अब आप सोचेंगे सर ट्वेल्व क्यों लिए, नजदीक होते तो। ठीक, तो ट्वेल्व इसलिए लिया गया ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान हो सके। अगर एल लेते तो L/2 आता, और पूरी दुनिया जानती है साथियों कि अगर हम लोग किसी नंबर को भिन्न के फॉर्म में लेके आते तो थोड़ा उसको उसका कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली एल के फॉर्म में ही रखें ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। चर्चा करते हैं एल इज लेस देन आर, ये अर्थात अगर एल आर की अपेक्षा बहुत छोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं साथियों, नगण्य माना जा सकता है। ठीक साथियों, अगर मैंने आपको बताया चूंकि एल इज लेस देन आर, इसलिए यहां पे लिख दे इसलिए, या फिर बूंदी वाला बना लीजिए, चूंकि वाला ये बनता है इसलिए वाला ये बनता है। तो दोनों से मराठी है क्या, इसमें ऊपर एक रहता है नीचे दो रहता है। ठीक, तो चाहे ये वाला बना के लिखिए चाहे हिंदी में लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है फिलहाल। चाहे इस ये कान पकड़िए चाहे ये कान पकड़िए, दर्द मुझे ही होगा। हाँ, तो हम लोग अगर इसको नगण्य मान ले, नगण्य मतलब जीरो, नगण्य मतलब जीरो, अगर इसको हम जीरो मान ले तो आपके जो नेट ई नेट वैल्यू प्राप्त होगी हम लोगों को, वो कुछ इस तरह से मिल जाएगी। अब ऊपर 4RL ही है, रहने देते साथियों। नीचे आपकी बचेगी आर स्क्वायर पे होल स्क्वायर, क्योंकि ये जीरो हो गई तो ये खत्म, मेरे पास ओनली आर स्क्वायर बची, घात दो बची है, बचा दिया मैंने। इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले। चल, अब ई नेट हम लोगों के लिए क्यू बट्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4RL को मैंने थोड़ा इस तरह लिख देता हूँ, 2L इंटू 2R। मैंने जो आर और एल साथ था अच्छे साथियों, मैंने इनको बंटवारा कर दिया है, अलग अलग कर दिया, दो इसको दे दिया, दो इसको, तुहू सही रहा, यहू सही रहा जा, कोनो दिक्कत नहीं है कोनो के, मतलब इसमें दो खई ना हो। ठीक, तो इस पे दो ये थी, दो ये मिला के चार हो गई, तो चार हुई तो एक आर हम रहे न, कहन भैया हम तो हार दुश्मन है, ये ले तू गायब, अल्लाह खत्म बात, ऊपर नीचे वाले दुश्मन। तो ऊपर क्या बच गया, दो यहाँ बचा है, और दो का हम यहाँ लिख दिया था, कौन अच्छा रहा है, इनका हम एक बटे इस तरह लिखा था इंटू में। हमारे पास का बचा सब भैया, वो देखा पहले, दो ये बचा है, ये बच गया 2QL, मतलब E2 E क्यू E L, मतलब ये से जो ऐसे हट के आर से हटे, एल से सॉरी क्यू से जुड़ गए। ये सब आजकल आम चुनाव होते रहते साथियों, एक के साथ हटके ओके साथ, ओके साथ हटके ओके साथ, मैंने जुड़त घटत रहती, हमका कोनो दिक्कत नहीं है, हटे जुड़ जा, इनके साथ हटे उनके साथ जुड़ गए, जहां फायदा
ये बच्चे 3 घात, और यहाँ एक 2 बचा है, मैंने कहा यहाँ लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक साथियों, अच्छा है ये लिखा था, यही साथियों 2 ई नेट और मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2QL मिलके P बन गए। अगर आपको याद हो तो ये 2 पहले से P बन गया बट्टे RQ, चूंकि हम लोग पहले से पढ़ के आए P बराबर 2QL, आपको याद होगा ऐसा कहाँ पढ़े, इससे पहले वाले जस्ट टॉपिक्स पे हमने वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, वहां पे इतना बराबर इतना बड़ा, तो इसकी जगह पे मैंने P रख दिया। ठीक साथियों, तो ये आपके किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई, और ये दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती दिख रही है आप लोगों को। कहने का मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ करती है, वो नजदीक तो तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे एकदम घटती जाती है। ठीक साथियों, तो इस टॉपिक्स में जहां आपको समझ ना आया हो उस जगह पे आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक्स इसी से रिलेट पढ़ाऊंगा और वहां पे उसकी चर्चा कर लूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।